हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मैथ वाई प्राइम सर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जो आपके एग्जाम अर्धवार्षिक चल रही है उसकी लास्ट एग्जाम है। किसी शुरू लग चुकी है क्योंकि ये राज्य स्तर का पेपर है, तो सबकी फिक्स हुई 10th क्लास की एग्जाम 24 तारीख को है। तो मैं आपको अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो है प्रश्न है, बहुत गजब प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। क्या भाई? एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा क्या है? विलोपन विधि से। इन दोनों विधियों से इसको प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न है पहला कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 5। और दूसरा समीकरण दे रखा हूं x 2x माइनस के 3y बराबर के कितने? 4। इस प्रश्न को दोनों विधियों से अपन को क्या करना भाई? दोनों विधियों से इसको अपन सॉल्यूशन करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? प्रतिस्थापन विधि से। किससे भाई? प्रतिस्थापन विधि से। मैं पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, उसके बाद में विलोपन विधि से अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए भाई, यहां से इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूं और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं समीकरण नंबर 1 से लिखूं, ये x प्लस वाई बराबर कितना भाई? 5 दे रखा है। तो यहां से x बराबर क्या करूं? 5, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के वाई। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर हो गया। तो यहां से लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर भाई। क्या? 2 में रखने पर। अब दूसरा समीकरण क्या भाई? ये वाला समीकरण। तो यहां लिखूंगा मैं बेटो 2x माइनस के 3y बराबर क्या है? 4 आया। ये दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में x का मान मैं यहां से रख दूंगा। तो x बराबर क्या भाई? 2, और x की जगह मुझे 5 माइनस के y और माइनस के 3y बराबर क्या भाई? 4 आ गया। 2 को मुझे पूरे के साथ में गुणा करना है। क्या भाई? 2 को मैं पूरे के साथ में गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10। तो यहां से हो जाएगा क्या? ये हो गया 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y और बराबर कितना भाई? 4 आ गया। तो 10 और माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने हो जाएगा? टोटल माइनस के 5y हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा 10 माइनस के 5y बराबर कितने भाई? 4। ये इधर जाएगा तो क्या बच रहा है? यहां से माइनस के 5y बराबर 4 माइनस 10। ये हो गया भाई। तो यहां से 5 माइनस के y बराबर कितना आए? माइनस के 6 आए। तो ये माइनस माइनस गया। तो यहां लिखेंगे अपन y बराबर 6/5। तो y बराबर कितना है भाई? 6/5। y बराबर 6/5 आया। इस प्रकार से मैं ये y का मान क्या भाई? अब यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर किसमें? 1 में रखने पर भाई मैं एक समीकरण में रख देता हूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या भाई अपने पास में? x प्लस वाई बराबर कितने भाई? 5 आया। अब यहां से मैंने x का मान अपने पास में निकालना है और y का मान 6/5 अपने पास में दे रखा है। तो यहाँ देखो x प्लस के 6/5 और बराबर कितना भाई? 5 का। तो ये x 5 और ये जाएगा माइनस कितने भाई? 6/5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक माना मैंने एलसीएम लिया 5, 5 गुना 5 के 25, 25 में तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे?
25 माइनस की 6 बटे कितना भाई 5। अब यहाँ 25 में 6 गया तो 19 बचा, 19 बटे 5। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या है भाई 19 बटे 5 निकल के आया। x बराबर 19 बटे 5 निकल के आया। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। तो ये कौन सी विधि अपने प्रतिस्थापन विधि से अपन ने ये x का और y दोनों का मान निकाला। अब यहाँ पे करेंगे अपन विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। मैं यहाँ लिखता हूं विलोपन विधि से। तो यहाँ विलोपन विधि से करना है, तो ये दोनों समीकरण अब भी अपन को करना भाई। तो देखो एक समीकरण क्या भाई x माइनस के y बराबर कितना भाई x प्लस वाई बराबर कितना है 5 दे रहेगा अपन को, और दूसरा 2x माइनस की 3y बराबर क्या है 4। ये समीकरण दे रखा है। अब अपन कर रहे क्या विलोपन विधि से अपन को उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, मैं समीकरण 1 को क्या करूँ समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं पूरा क्या कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर क्या भाई समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर तो पूरा एक समीकरण ये मैंने 2 से गुणा कर दिया 2x प्लस के 2y बराबर कितना है 10 आ गया। ये आ गया भाई समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से इसको सॉल्व करते भाई। तो दो तीसरा क्या भाई 2x माइनस प्लस 2x प्लस की 2y बराबर कितने भाई 10 आया। समीकरण नंबर 2 क्या देगा 2x माइनस के 3y बराबर कितना भाई 4 दे देगा। तो यहां से समझ में आया ना यहां तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन दोनों में ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से भाई 2x ऊपर है 2x नीचे, ये प्लस के ये माइनस के, तो दोनों क्या है कट जाएंगे। तो देखो इधर 5x होंगे नहीं होंगे क्योंकि 2y इधर है प्लस के और 3y इधर है, तो कितने हो जाएंगे 5y हो जाएंगे। अब देखो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे y का मान क्या निकल के आया 6/5। क्या निकल गया दोस्तों y का मान 6/5 निकल के आया। और यहाँ पे भी देखो y का मान 6/5 निकल गया। तो अपन कह सकते दोनों से एक जैसा। अब यहाँ पे x का मान भी निकालना पड़ेगा। तो देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भाई 1 में रखने पर तो ये दिख रहा है ना आपको। तो 1 में रखने पर तो एक क्या भाई ये भाई समीकरण है। तो x प्लस वाई बराबर क्या भाई 5 अपन को दे रखा है। इसमें y का मान रख दो तो अपने के पास में x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखो x प्लस वाई की जगह में क्या लगाऊं 6/5। तो मैंने लिखा 6/5 बराबर कितना भाई 5 आया। तो यहाँ पे x बराबर में क्या है ये जाएंगे 5 तो ये जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस के 6/5। 5 को 7 कितना बनेंगे 25 भाई। तो यहाँ पे निकल के आया हो गया x बराबर 25/6 बटे कितना भाई 5 निकल के आया। तो x का मान कितना निकल के आया 25 में 6 जाएगा तो 19/5। तो देखो x का मान यहाँ भी कितना निकल गया 19/5 और यहाँ भी कितना निकल गया 19/5। तो आपको दोनों से ये बतानी भाई कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि। तो मैं यहाँ करूंगा सबसे उपयुक्त विधि, सबसे अधिक
उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? तो वो विधि है विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि सी। तो गाइस ये प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। मैंने दोनों विधियों से आपको सॉल्यूशन करके बताया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके शानदार तरीके से समझ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अपन को क्या करना है, जांच करके दो घात समीकरण की, क्या दो घात समीकरण की पहचान करनी है भाई इसमें। तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये एग्जाम में आने लायक है। तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या भाई 2x-3। इसमें क्या भाई अपन को दो घात समीकरण की, क्या दो घात समीकरण की क्या करनी है भाई, इसमें पहचान करनी है। दो घात समीकरण की पहचान अपन को करनी है इसमें। तो देखो इसमें कैसे पहचान करनी है, इसको दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं पहले भाई कि दो घात समीकरण होता है क्या भाई। तो दो घात समीकरण मैंने बताया आपको, जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो दो घात समीकरण कहलाता है। तो इसका व्यापक रूप होता क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है दो घात समीकरण की पहचान। और इसमें क्या है, अधिकतम घात कितनी भाई, दो घात, इसलिए दो घात समीकरण। यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं दो घात समीकरण आ जाता है, जिसकी घात 2 आ जाती है, तो वो दो घात समीकरण की पहचान हो जाएगी। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो देखो भाई ये क्या भाई x+1 का एक स्क्वायर। तो आप सभी को बताया, हमने बीजगणित में पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a+b का मैं होल स्क्वायर करता हूं, फिर इसको मैं खोलता हूं तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है 2ab होता है। तो यहां से देखो a के स्थान पर क्या मानूंगा मैं 1x और b के स्थान पर क्या मानूंगा मैं 1 मानूंगा। तो a और b होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से a+b वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहां से देखो a के स्थान पर x, तो क्या करूंगा x² प्लस b के स्थान पर 1 प्लस 2 और a के स्थान पर x और b के स्थान पर क्या है भाई 1 आएगा। और बराबर में क्या है, यहां से 2 पूरे के साथ करूंगा तो 2x माइनस के 6 आया। अब इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूं दोबारा। ये हो गया x² प्लस के 1 प्लस इनको सबको गुणा किया, कितना आया 2x बराबर कितना भाई 2x माइनस के 6। अब यहां से x वाली एक तरफ कर लेंगे अपन, इनको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये होगा x² प्लस की 1 प्लस 2x, इधर आएगा तो माइनस कितने भाई 2x और ये प्लस के 6 बराबर क्या भाई 0 आ चुका है। यदि 0 नहीं लगाएंगे बराबर में तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा, तो दो घात बहुपद पहले लगाएगा। इसमें क्या भाई समीकरण का मतलब है लास्ट में 0 आना चाहिए, इनको सबको सॉल्व करने के बाद में 0 आना चाहिए, तो दो घात समीकरण कहलाता है। अब यहां से देखो ये दो प्लस के और ये माइनस के दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा x² प्लस 1 प्लस के और 6 प्लस कितने जाएंगे 7 बराबर में 0। तो अपन कह सकते हैं यस, ये क्या है जब यह अतः यह दो घात समीकरण है। क्या भाई ये दो घात समीकरण है। इस प्रकार से इसकी हमने जांच करी भाई, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2, तो ये अधिकतम घात कितनी देगी अपने को 2 दी गई, इसलिए अपन कैसे अतः ये दो घात समीकरण है। चल इस एक और करवाता हूं ऐसा भाई, ये x² माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और माइनस 3x माइनस के x। तो ये वाला ऑपरेशन देखो भाई क्या ऑपरेशन है, x² माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस x। इसको अपन को जांच करनी है क्या भाई दो घात समीकरण है या फिर नहीं है। इसकी जांच कैसे करेंगे, तो यहां से मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूं x² माइनस के 2x, ये आया यहां से,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर क्या भाई, 2 माइनस के इसके साथ गुणा करूँ कितना आएगा माइनस के 6 और माइनस माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस के भाई 2x आएगा। अब यहाँ से पूरा करता हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये इधर आएंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 6 और ये इधर आएंगे माइनस के 2x और बराबर क्या भाई 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने जाएंगे माइनस की 4x प्लस की 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या भाई अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, तो ये भी कह सकते अतः यह एक द्विघात समीकरण है भाई, ये क्या एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और एक और भाई बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 इसी प्रश्न के, चलते भाई इसकी भी चर्चा करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है। तो कह रहा है निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, मतलब इस प्रकार से अपन को बनाना है। तो प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 306, तो हम उनके पूर्णांकों को याद करना भाई। जो पूर्णांक है वो कौन कौन से है, तो मैं यहाँ पे दो क्रमागत लेना अपन को, तो यहाँ से कह सकते अपन पहला या पहली, तो यहां से करेंगे पहला क्या भाई धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या भाई मैं मानता हूं x, और यहां से दूसरा क्या मानूंगा मैं x प्लस 1। अब x प्लस 1 क्यों माना, क्योंकि वो कह रहा भाई लगातार दो क्रमागत चाहिए भाई, एक ये हो गया x तो दूसरा x प्लस y हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, अब इनका क्या भाई गुणनफल करेंगे तो यहां से लिखेंगे गुणनफल। तो देखो भाई ये x है और x प्लस 1, यदि दोनों को गुणनफल करता हूं तो कितना आता है 306 निकल के आता है। कितना भाई 306 निकल के आता है। तीन सौ छह, तो वन को क्या निकालना है पूर्णांक निकालना है द्विघात समीकरण में। तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, x को x के साथ के तो x स्क्वायर हो गया, प्लस x को 1 के साथ के तो x हो गया, और बराबर में क्या भाई 306। तो यहां से क्या निकल के आया x स्क्वायर प्लस की x, और इधर आएगा तो माइनस की कितने भाई 306 बराबर में क्या 0। तो यहाँ जो प्रश्न में बोला वो चीज तो अपन को निर्धारित हो गई, क्या कौन सा कि द्विघात समीकरण निरूपित करना। तो ये द्विघात समीकरण बन चुका है नहीं बना, तो ये द्विघात समीकरण तो बन चुका है, लेकिन अपन से पूछ ले भाई ये कौन सा क्रमांक है, अपन से पूछ ले भाई क्रमांक लगातार, तो x कौन सा है और y कौन सा, x और x प्लस 1 कौन सा है, तो कैसे निकालना अपन को। अब यहाँ पे x का मान अपन को मैंने बताया फर्स्ट एंड लास्ट को अपन गुणा करते हैं, द्विघात समीकरण की मैंने पहचान करना बताया किस प्रकार से इनकी पहचान करनी है, याद करो आप उस बात को, बताया नहीं बताया। तो यहां से देखो एक में भाई 17 लेता हूं, एक 18 लेता हूं, तो 17 और 18 गुणा करेंगे कितना आएगा 8 7 56 6 का आलन भाई। तो यहां से अपन ले लेंगे कितना, फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने गुणा करना बताया था, तो ये हो जाएगा क्या, ये तो प्रश्न का आंसर आ चुका है यहां तक, तो आगे कैसे करना है, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस कितने भाई 18x माइनस के 17x और माइनस के 306 बराबर क्या भाई 0। इस प्रकार से अपन ने इसको किया मैंने। तो यहां से क्या, क्योंकि 17x में से 18x में 17x जाएगा तो 1x बच जाएगा, और 17 गुणा ये करेंगे तो कितना आएगा 306 निकल के आ जाएगा। तो यहां से करेंगे अपन इस वाले समीकरण में से और इस वाले पद में से, दोनों में से भाई, इसमें से क्या x मैंने बाहर लिया तो क्या बचा x प्लस की 18 बचा भाई,
इधर क्या माइनस के, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 17 वहां ले लिया मैंने, तो क्या बचा x, और ये माइनस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। जब मैं 17 का भाग दूंगा कितनी जा जाएगा, एक बार गया भाई, कितना बचा इसमें 13 बचा, ये 8 बार गया पूरा, तो ये हो गया 18 बराबर क्या 0। तो यहाँ से अपन x प्लस 1 तो कितना हो रहा है 18, और 1 कितना हो रहा है x माइनस के 17 हो रहा है, तो ये बराबर में क्या भाई 0 हो गया। अब यहाँ से अपन वो x प्लस 18 बराबर में 0 रख सकते हो भाई, और एक यहाँ पे x माइनस 17 बराबर 0 रख सकते हैं। तो एक तो आया कितना, ये तो जाएगा तो माइनस को जाएगा, माइनस के 18 आया, और एक आया कितना भाई 17 आया। तो यहाँ मैं लिखूँ भाई कितना 17 लिख सकता हूँ, और 17 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से अपने जो पूर्णांक है वो कितने भाई 17 और 18 लगातार के पूर्णांक। इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने आपको करके बताया, ये एग्जाम में 101% आया, अर्धवार्षिक में नहीं तो वार्षिक प्रश्न में आप इस प्रश्न को देख सकते हो। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये 3-4 प्रश्न बताए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट कौन सी प्रश्न पढ़ानी है वो कमेंट करके बताना, मैं आपको वो प्रश्न भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।